नमस्कार, आप सबसे सीमा सैकड़ों मील लंबी है, जहां से आर्थिक और सांस्कृतिक लेन देन सदियों से चलता आ रहा है, जिसको कई गुना बढ़ाया जा सकता है। और इस कार्य को सक्षम बनाती है लैंड पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया या LPAI। LPAI की स्थापना 2012 में भारतवर्ष में लैंड पोर्ट्स बनाने के लिए हुई, जिसके जरिए LPAI इन लैंड पोर्ट्स में तमाम प्राधिकरणों को एक ही छत के नीचे ले आए, जिससे सीमा पर लोग और सामान आसानी से आवाजाही कर सकें। 2022-23 के वित्तीय वर्ष में
भारत के लैंड पोर्ट्स ने 75,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का व्यापार किया। आज LPAI के पास भारत में 11 लैंड पोर्ट्स हैं, जिनमें से 3 भारत नेपाल सीमा पर स्थित हैं। इनमें से एक लैंड पोर्ट जोगबनी, जो पटना से लगभग 300 किलोमीटर की दूरी पर जोगबनी विराटनगर सीमा पर है। इस लैंड पोर्ट की स्थापना से पहले यहाँ बहुत ट्रैफिक जैम और काफी मात्रा में अनियमित व्यापार होता था। लैंड पोर्ट जोगबनी के आने से यहाँ ट्रैफिक और सामान का लाना ले जाना सुव्यवस्थित हो गया है। इस लैंड पोर्ट में विभिन्न तरह की विश्व स्तरीय सुविधाएं उपलब्ध हैं। इस लैंड पोर्ट पर सुरक्षा सीमा बल यानी SSB तैनात है, जो सामान और लोगों की निर्बाध सुरक्षा के लिए दिन रात काम कर रहे हैं। और अब एक नया कदम रखते हुए LPAI इस सीमा पर BGF यानी बॉर्डर गार्डियन फोर्सेस अकोमोडेशन कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन करने जा रही है। लगभग 7,500 वर्ग मीटर क्षेत्र में फैले इस भवन में 4 ब्लॉक हैं। जोगबनी में तैनात लगभग 240 BGF कर्मियों के लिए यहाँ आवास सुविधाओं के साथ विभिन्न रैंकों के लिए विश्राम सुविधाएं, भोजन क्षेत्र, रसोई और मनोरंजन हॉल जैसे अन्य व्यवस्थाएं भी शामिल हैं। इसके अलावा इस परिसर में एक अलग महिला ब्लॉक भी है। ये परिसर इन सुरक्षा कर्मियों के लिए सारी सुविधाएं मुहैया करती है, जिससे ये मुस्तैदी से कृपया जोरदार तालियों से पर फिर से अपना इनका काम कर स्वागत सकें। करें प्लीज। जोगबनी लैंड पोर्ट एक प्रतीक है। माननीय केंद्र गृह और सहकारी मंत्री श्री अमित शाह जी, माननीय राज्य मंत्री पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय श्री शांतनु ठाकुर जी, केंद्रीय गृह सचिव श्री गोविंद मोहन जी, सचिव सीमा परिबंधन डॉक्टर राजेंद्र कुमार जी, अध्यक्ष भारतीय भूमि पट्टन प्राधिकरण श्री आदित्य मिश्र जी और महानिदेशक सीमा सुरक्षा बल श्री दलजीत सिंह चौधरी जी और सचिव LPAI श्री विवेक वर्मा जी, जोरदार तालियों से इनका स्वागत करें। सभा में उपस्थित सभी अधिकारी, विशेष अतिथि, सभी प्रतिनिधि, प्रेस और मीडिया के सदस्य और सभी देवियों और सज्जनों, भूमि पत्तन पेट्रापोल में यात्री टर्मिनल भवन और मैत्री दीवार के उद्घाटन में आप सबका हार्दिक स्वागत है। दक्षिण एशिया के सबसे बड़े भूमि पत्तन पेट्रापोल कोलकाता से लगभग 80 किलोमीटर की दूरी पर भारत और बांग्लादेश के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित है। पेट्रापोल भारत और बेनापोल बांग्लादेश के बीच व्यापार और यात्री आवागमन दोनों के मामले में एक महत्वपूर्ण भूमि सीमा है। भारत और बांग्लादेश के बीच लगभग 70% भूमि आधारित व्यापार पेट्रापोल के माध्यम से होता है। इस अवसर पर श्री अमित शाह जी, माननीय केंद्र गृह मंत्री एवं सहकारी मंत्री, भारत सरकार के आगमन से हम सब सम्मानित महसूस कर रहे हैं। निवेदन है कि श्री आदित्य मिश्रा, अध्यक्ष LPAI, से एक पौधा भेंट कर भारत के माननीय गृह मंत्री एवं सहकारी मंत्री श्री अमित शाह जी का औपचारिक रूप से स्वागत और सम्मान करें। सर। आपसे फिर से निवेदन है कि पौधा भेंट कर माननीय राज्य मंत्री
श्री शांतनु ठाकुर जी का औपचारिक रूप से स्वागत और सम्मान करें। निवेदन है श्री संजीव गुप्ता, सदस्य योजना एवं विकास से, कि वे पौधा भेंट कर केंद्र गृह सचिव श्री गोविंद मोहन जी का स्वागत करें। निवेदन है श्री विवेक वर्मा, सचिव एलपीआई से, कि वे पौधा भेंट कर सचिव सीमा प्रबंधन डॉक्टर राजेंद्र कुमार जी का स्वागत करें। निवेदन है कि डॉक्टर रेखा रायकर कुमार वित्से जी, कि वह महानिदेशक बीएसएफ का स्वागत करें। जोरदार तालियां हो जाएं। और अब प्रस्तुत है एलपीएआई पर एक फिल्म, जो एलपीआई द्वारा के किए गए कार्यों को एक संक्षिप्त रूप में दिखाने हमारा एक छोटा सा प्रयास है। एलपीआई फिल्म। भारत की 15,000 किलोमीटर लंबी सीमाएं हमें 7 पड़ोसी देशों से जोड़ती हैं, जो हमारे व्यापार और सांस्कृतिक आदान प्रदान के लिए बेहद जरूरी है। गृह मंत्रालय के तहत एलपीएआई सीमा पार व्यापार और यात्रियों की आवाजाही को आसान बनाता है, जिससे ये सीमाएं हमारे लिए समृद्धि के नए रास्ते खोलती है। भारत के पास 15 भूमि पतन हैं, जिनमें से 8 बांग्लादेश से जुड़े हैं, और पेट्रापोल उनमें एक खास जगह रखता है। 2016 में माननीय प्रधानमंत्री ने इसका उद्घाटन किया था, और तब से यहाँ के आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर ने सीमा पार व्यापार और यात्रा को एक नया रूप दिया है। आज पेट्रापोल बेनापोल का दोनों देशों के जन सामान्य के लिए समर्पित करने का यह इवेंट एक बहुत ही महत्वपूर्ण माइलस्टोन है। प्रधानमंत्री जी के उस विजन को आगे बढ़ाते हुए, जिसमें भारत और बांग्लादेश को जोड़ने वाले इस मार्ग का विशेष रणनीतिक महत्व बताया गया था, एलपीएआई ने पेट्रापोल में पहले चरण के विकास की शुरुआत की। इस पहले चरण में मुख्य ध्यान कार्गो टर्मिनल को आधुनिक बनाना था, ताकि सुनियोजित गोदाम, नई तकनीक वाली कार्गो प्रबंधन प्रणाली और अन्य जरूरी सुविधाएं सुनिश्चित की जा सके। आज ये कार्गो टर्मिनल भारत और बांग्लादेश के बीच व्यापार में क्रांति ला चुका है, और पेट्रापोल दोनों देशों के बीच लगभग 30% व्यापार को संभालता है। पेट्रापोल अपनी जगह पर इस तरह से स्थित है कि ये प्रतिदिन करीब 10,000 यात्रियों की आवाजाही को संभालता है, जिससे ये भारत का 7वां सबसे बड़ा इमिग्रेशन चेक पॉइंट बन गया है। कार्गो टर्मिनल की सफलता के बाद ध्यान अब यात्री सुविधाओं को बेहतर बनाने और यात्री टर्मिनल को आधुनिक रूप देने पर केंद्रित किया गया। पहले यहाँ पर कई कठिन प्रक्रियाएं, भीड़-भाड़, बुनियादी सुविधाओं की कमी और अधूरा इंफ्रास्ट्रक्चर था, जिससे यात्रियों को काफी मुश्किलें होती थीं। लेकिन प्रधानमंत्री जी के सीमा पार आवागमन के विजन को ध्यान में रखते हुए एलपीएआई ने यात्री टर्मिनल को आधुनिक और नए जमाने की सुविधाओं से लैस बनाने का कदम उठाया। आज हम एक नए यात्री टर्मिनल का उद्घाटन कर रहे हैं। नया टर्मिनल भवन कई अनंत सुविधाएं लेकर आया है, जैसे बड़े प्रतीक्षा क्षेत्र, आरामदायक लाउंज, आव्रजन और सुरक्षा जांच बिंदु, स्वास्थ्य इकाई, गोल्फ कार्ट, कई सुविधाजनक शौचालय, पेयजल की व्यवस्था और कैफेटेरिया, ताकि सभी यात्रियों की यात्रा को आरामदायक और परेशानी मुक्त बनाया जा सके। पेट्रापोल में सीमा के इंफ्रास्ट्रक्चर को और बेहतर बनाने और सामान की सुरक्षित और तेज आवाजाही सुनिश्चित करने के लिए 2023 में माननीय गृह मंत्री ने मैत्री द्वार का शिलान्यास किया। अब ये द्वार पूरी तरह से निर्मित है और ये पेट्रापोल का दूसरा कार्गो गेट है,
जो भारत और बांग्लादेश के अधिकारियों को एक साझा स्थान से काम करने की सुविधा देता है, जिससे व्यापार और भी सरल और तेज हो गया है। मैत्री द्वार में उन्नत तकनीक जैसे ANPR जो गेट में प्रवेश करने वाले वाहनों की नंबर प्लेट को स्वचालित रूप से पहचानता है। रेडियोधर्मी पदार्थों का पता लगाने के लिए स्कैनिंग उपकरण, बूम बैरियर और चेहरे की पहचान प्रणाली शामिल है। गेट में आयात और निर्यात के लिए 4 समर्पित लेन भी हैं, जो कार्गो वाहनों की आवाजाही को सहज बनाती है। इसके साथ ही पास में ट्रांसशिपमेंट शेड में लगे कन्वेयर बेल्ट सामान के त्वरित हस्तांतरण को और भी आसान बनाते हैं। आज भी बांग्लादेश और भारत ये दोनों के बीच में सौहार्दपूर्ण और बहुत उष्मापूर्ण रिश्ते रहे हैं, जिसको इस स्थान से अब और नई गति और नई ऊर्जा मिलने वाली है। चाहे नेपाल हो, चाहे बांग्लादेश हो, चाहे भूटान, हर देश के साथ लैंड पोर्ट अथॉरिटी एक राजदूत का काम कर आगे बढ़ रही है। पेट्रापोल लैंड पोर्ट टर्मिनल LPAI की प्रगति के प्रति प्रतिबद्धता और भारत व बांग्लादेश के बीच संबंधों को और मजबूत करने का प्रतीक है। LPAI, सीमाओं को जोड़ना, लोगों को जोड़ना। गरिमा और सफलता के साथ LPAI के अध्यक्ष श्री आदित्य मिश्र जी, आपसे निवेदन है कि आप अपने स्वागत भाषण के साथ आज के कार्यक्रम का शुभारंभ करें। परम आदरणीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी, LPI परिवार की ओर से आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। मंच पर उपस्थित माननीय राज्य मंत्री पत्तन पोत परिवहन एवं जल मंत्रालय श्री शांतनु ठाकुर जी, आदरणीय केंद्रीय गृह सचिव, आदरणीय सचिव सीमा प्रबंधन, आदरणीय महानिदेशक सीमा सुरक्षा बल, पेट्रापोल के प्रांगण में उपस्थित सभी अतिथिगण, मीडिया के प्रतिनिधि, आप सबका इस शुभ अवसर पर हार्दिक स्वागत है। महोदय, आपकी प्रेरणा और दिशा निर्देश से आज LPI भारत के सुदूर सीमाओं पर 15 भूमि पत्तनों के माध्यम से पड़ोसी राष्ट्रों के साथ सुचारू व्यापार और अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के सुरक्षित और सुविधाजनक आवागमन का माध्यम बन गया है। गृह मंत्रालय के कुशल निर्देशन में जहां एक ओर LPI की कार्य क्षमता में अपार वृद्धि हुई है, वहां दूसरी ओर LPI ने नई तकनीकी और आधुनिक प्रणालियों को अपनाकर नए मानक स्थापित किए हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी के निर्देशों के अनुपालन में 2025 के अंत तक सभी भूमि पत्तन को सौर ऊर्जा के माध्यम से आत्मनिर्भर बनाया जाएगा। लैंड पोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर के माध्यम से सभी प्रक्रियाओं को स्वचालित किया जा रहा है। इस नए पैसेंजर टर्मिनल बिल्डिंग में यात्री सुविधा ऐप के माध्यम से टैक्सी बुकिंग, एम्बुलेंस बुकिंग, अप्रवासन स्लॉट बुकिंग इत्यादि कई अन्य सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं। महोदय, भूमि पत्तन पर महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए भी अनेक ठोस कदम उठाए गए हैं। LPI केवल अपने ही नहीं बल्कि पड़ोसी देशों के पत्तन कर्मियों की कार्यक्षमता बढ़ाने के लिए भी कई प्रशिक्षण आयोजित कर रहा है। महोदय, इसी सप्ताह विदेश मंत्रालय और भारत के अग्रणी संस्थान स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर के सहयोग से LPI ने एक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया था, जिसका विषय आधुनिक लैंड पोर्ट्स की डिजाइनिंग और निर्माण था। भूटान, नेपाल, बांग्लादेश और श्रीलंका के पत्तन प्राधिकरणों से लगभग 25 अधिकारी और अभियंताओं ने निर्माण की नई तकनीकियों पर विचार विमर्श किया। महोदय, भारत के 15,000 किलोमीटर की भूमि सीमा पर
कुल 90 चिन्हित स्थानों से आवागमन होता है। भारत की सीमा प्रबंधन पर जहां एक ओर सीमा सुरक्षा में लगे हुए बल अवैध तस्करी और घुसपैठ रोकते हैं, वहीं एलपीआई वैधानिक आवागमन और सुरक्षित और सुव्यवस्थित बनाता है। इन चिन्हित रास्तों में 32 और महत्वपूर्ण एलसीएस और आप्रवासन जांच चौकियों को उच्चीकृत कर लैंड पोर्ट बनाने के लिए एलपीआई प्रयत्नशील है। इनमें पश्चिम बंगाल में 7 और उत्तर पूर्व राज्यों को म्यांमार, भूटान और बांग्लादेश से जोड़ने वाले 18 मार्ग प्रमुख हैं। इससे न केवल उत्तर पूर्व के राज्यों से अंतर्राष्ट्रीय आवागमन सुरक्षित होगा, वरन इस क्षेत्र में प्रगति के लिए नए आयाम भी खुलेंगे। महोदय, एलपीआई परिवार की ओर से मैं आपको आश्वस्त करना चाहूँगा कि भारत के सीमा प्रबंधन के लिए एक महत्वपूर्ण कड़ी बनते हुए भूमि सीमा के आवागमन के सभी मार्गों को एलपीआई सुरक्षित, सुव्यवस्थित और सुविधाजनक बनाएगा। जब इन मार्गों से विदेशी सैलानी सीमा पार करेंगे तो उन्हें नए और आधुनिक भारत में प्रवेश करने की अनुभूति होगी। परम आदरणीय महोदय, समस्त एलपीआई परिवार आपका पुनः स्वागत करता है और आपकी प्रेरणा और आशीर्वचन की अपेक्षा में है। धन्यवाद। हार्दिक धन्यवाद महोदय। अब मैं आग्रह करूंगी डॉक्टर राजेंद्र कुमार सचिव सीमा परिवर्धन से कि वे कृपया आएं और अपना संबोधन प्रस्तुत करें। माननीय केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री जी, माननीय पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग राज्य मंत्री जी, केंद्रीय गृह सचिव, महानिदेशक सीमा सुरक्षा बल, अध्यक्ष भारतीय भूमि पत्तन प्राधिकरण, संयुक्त सचिव सीमा प्रबंधन 2, सदस्य योजना एवं विकास भारतीय भूमि पत्तन प्राधिकरण, विशिष्ट अतिथिगण, मीडिया कर्मी और साथियों, मैं आप सबका इस प्रतिम अवसर पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम पेट्रापोल में एक अत्याधुनिक यात्री टर्मिनल भवन और मैत्री द्वार के उद्घाटन के साथ एक नए अध्याय की दहलीज पर खड़े हैं। 7 देशों के साथ 15,000 किलोमीटर तक फैली हुई हमारी भूमि सीमाएं लंबे समय से व्यापार और सांस्कृतिक आदान प्रदान का माध्यम रही है। भूमि सीमा शुल्क स्टेशनों एलसीएस ने पारंपरिक रूप से इस सीमा पार व्यापार की सुविधा प्रदान की है। फिर भी उन्हें अपर्याप्त बुनियादी ढांचे और सीमित कनेक्टिविटी जैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, जिसने उनकी दक्षता को बाधित किया है। इन स्टेशनों के आधुनिकीकरण और इन चुनौतियों का समाधान करने के लिए भारतीय भूमि पत्तन प्राधिकरण एलपीएआई की स्थापना की गई थी। वर्ष 2012 में अपनी स्थापना के बाद से प्राधिकरण व्यापार में 4,800 करोड़ रुपए को संभालने वाले एकल परिचालन भूमि पत्तन से बढ़कर 15 परिचालन भूमि पत्तनों का प्रबंधन करने के लिए विकसित हुआ है। प्राधिकरण ने अब तक 70,000 करोड़ से अधिक मूल्य के सीमा व्यापार की सुविधा प्रदान की है और वर्ष 2023-24 में 30 लाख से अधिक यात्रियों की आवाजाही सुनिश्चित की है। प्राधिकरण की अत्याधुनिक सुविधाएं सभी आवश्यक हितधारकों जैसे सीमा रक्षा बलों, सीमा शुल्क, आप्रवासन, पशु और पादप संगरोध और भूमि सीमा स्वास्थ्य इकाइयों को एक छत के नीचे एक साथ लाकर सीमा प्रबंधन में क्रांति लाने का काम कर रही है। पिछले वर्ष 3 नए भूमि पत्तनों का उद्घाटन किया गया, जिसमें मेघालय में डौकी, त्रिपुरा में सबरूम और उत्तर प्रदेश में रुपईडीहा सम्मिलित हैं। इससे हमारे पड़ोसियों के साथ व्यापार और कनेक्टिविटी बढ़ी है। इसके अलावा असम सरकार द्वारा हाल ही
3 सीमा व्यापार केंद्र BTCs प्राधिकरण को सौंपे गए हैं, जिससे भारत भूटान बांग्लादेश व्यापार प्रणाली मजबूत हुई है। पश्चिम बंगाल में 7 नए भूमि पत्तनों के लिए योजनाएं चल रही है, जिससे हमारी सीमा के बुनियादी ढांचे का और विस्तार होगा। हम अगले 5 वर्षों में 23 नए भूमि पत्तनों को विकसित करने की प्रक्रिया में हैं और आने वाले दशक में 36 अतिरिक्त भूमि पत्तन विकसित करने की योजना भी बनाई गई है। डिजिटल नवीकरण की दृष्टि से प्राधिकरण निरंतर अपनी क्षमताओं के विकास में आगे बढ़ रहा है। पोर्ट ऑटोमेशन सिस्टम के साथ प्राधिकरण व्यापार और यात्री सुविधा सेवाओं की दक्षता और विश्वसनीयता को बढ़ा रहा है। लैंड पोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम, जो वर्तमान में लागू होने की प्रक्रिया में है, सिंगल विंडो प्लेटफॉर्म के माध्यम से ऑनलाइन पार्किंग, बुकिंग, स्वचालित वेयर हाउसिंग और निर्बाध नियामक मंजूरी जैसी सुविधाओं द्वारा संचालन प्रक्रिया में और क्रांति लाएगा। इसके अतिरिक्त व्यवस्थित, निर्बाध और सुरक्षित व्यापार और यात्री आवाजाही सुनिश्चित करने के लिए उन्नत सुरक्षा प्रणालियों को भी लागू किया गया है। सीमा प्रबंधन के लिए प्राधिकरण का दृष्टिकोण ऐसे वातावरण को बढ़ावा देता है जिससे आर्थिक विकास को बढ़ावा दिया जा सके। इनकी व्यापक रणनीति में पोर्ट टू पोर्ट समन्वय, पड़ोसी देशों के साथ व्यापार में लगने वाले घंटों का संरेखन, समकालिकता और दक्षता सुनिश्चित करना शामिल है। संबंधित मंत्रालयों एवं विभागों जैसे विदेश मंत्रालय, वाणिज्य मंत्रालय और अन्य संबंध व्यापार और रसद मंत्रालयों के साथ नियमित बैठकें और परामर्श प्रणाली संचालन को और सुव्यवस्थित करते हैं। इन प्रयासों द्वारा लॉजिस्टिक्स प्रदर्शन में सुधार होने के साथ साथ 2030 तक विश्व बैंक के लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स में शीर्ष 25 देशों में खुद को स्थापित करने के भारत के लक्ष्य पूर्ति की ओर एक महत्वपूर्ण कदम है। LPAI के संचालन की दक्षता नेशनल टाइम रिलीज स्टडी 2024 के नवीनतम आंकड़ों से उजागर होती है। LPAI के निरंतर प्रयासों ने आयात निर्यात प्रक्रिया में लगने वाले समय को बहुत हद तक घटा दिया है। आयात में अब केवल 16 घंटे लग रहे हैं और निर्यात में निरीज के माध्यम से 90% की कमी देखी जा रही है, जो 2021 में 101 घंटे से घटकर 2024 में सिर्फ 11 घंटे हो गई है। सीमा पार संबंधों को मजबूत करने के लिए LPAI के दृढ़ प्रयासों को जारी रखते हुए आज हम पेट्रापोल भूमि पत्तन में नए यात्री टर्मिनल भवन और मैत्री द्वार के उद्घाटन का उत्सव मना रहे हैं। 25,000 यात्रियों की आवाजाही की दैनिक क्षमता वाला यह अत्याधुनिक टर्मिनल विशेष रूप से बांग्लादेश से आने वाले चिकित्सा और शैक्षिक पर्यटन को बढ़ावा देगा। मैत्री द्वार हमारा गेट ऑफ फ्रेंडशिप एक विशेष कार्गो गेटवे के रूप में प्रत्येक दिन 600 से 700 ट्रकों के पारागमन को सुव्यवस्थित करने के लिए उन्नत तकनीकों का दावा करता है, जिससे व्यापार दक्षता बढ़ेगी और सुरक्षा प्रणाली मजबूत होगी। अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि LPAI द्वारा की गई परिवर्तनकारी पहल भारत में सीमा पार व्यापार सुविधा के एक नए युग की शुरुआत कर रही है। हमारी व्यापार क्षमताओं को बढ़ाने के लिए LPAI की अटूट प्रतिबद्धता भारत को अधिक समृद्ध बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दे रही है। धन्यवाद। हार्दिक धन्यवाद महोदय। माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी को शायद किसी परिचय की आवश्यकता है। आपके कौशल्य, नेतृत्व एवं निर्णय लेने की कुशलता और राष्ट्र निर्माण में आपके योगदान से सभी यहाँ उपस्थित जानते हैं। महोदय, आपसे निवेदन है कि आप कृपया आएं और अपने विचारों से हम सबका उत्साह बढ़ाएं। जोरदार तालियां हो जाए।
मेरे साथ बोलिए, भारत माता की। अरे भाई, क्या आवाज को हो गए आपकी? ऐसी आवाज होती है क्या? कलकत्ते तक आवाज जानी चाहिए। दोनों हाथ उठाइए मेरे साथ, अंत तक सभी लोग हाथ उठाए जरा। मुट्ठी भींचकर प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। मंच पर उपस्थित श्रीमान शांतनु ठाकुर जी, अरे जोर से ताली बजाओ शांतनु जी के लिए। मंत्री परिषद में मेरे साथी और बंगाल के दिग्गज नेता, हमारे गृह सचिव श्रीमान गोविंद मोहन जी, सचिव सीमा प्रबंधन डॉक्टर राजेंद्र कुमार जी, आदित्य मिश्रा जी, अध्यक्ष LPAI श्री दर्जिल सिंह चौधरी जी, सीमा सुरक्षा बल के DGP सुश्री पौसुमी बसु, संयुक्त सचिव भारत सरकार, और आज भारत के अंतिम बिंदु पर यहां पर आए हुए बंगाल के मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आप सभी को मेरा नमस्कार, शुभकामनाएं। सबसे पहले आज बंगाल के महान सपूत और जिन्होंने भारत की स्वतंत्रता के लिए बहुत बड़ा बलिदान और योगदान दिया, ऐसे जतिन दास जी का जन्मदिन है। मैं मन से जतिन दास जी के प्रति पूरे देश की ओर से श्रद्धांजलि व्यक्त करता हूं। भाइयों बहनों, आज यहां पर इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट, यात्री टर्मिनल और मैत्री द्वार तीनों का उद्घाटन हुआ है। देखने में तो ये बहुत छोटी चीज है, परंतु ये परिचायक है हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी किस प्रकार से हर क्षेत्र के अंदर अपने दृष्टिकोण और अपनी दूरदर्शिता से प्राण फूंकते हैं। 2014 में प्रधानमंत्री जी बनने के बाद मोदी जी ने हर क्षेत्र में कई नई शुरुआत की, आरोग्य में की। इसके कारण हर एक व्यक्ति को 5 लाख तक का सबको फायदा मुफ्त मिल रहा है। बंगाल वालों को थोड़ी कसक है, मगर चिंता मत करिए, 26 के चुनाव के बाद भाजपा सरकार आते ही आप सभी को भी मिलने लगेगी। शिक्षा के क्षेत्र में नई शिक्षा नीति लेकर आए, आंतरिक सुरक्षा, देश की सीमाओं की रक्षा और खेल, हर क्षेत्र के अंदर मोदी जी ने अनेक नई शुरुआतें की। न केवल शुरुआतें की, उसको लॉजिकल एंड तक, अंत तक पहुंचाकर सफलता में परिवर्तित करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। और आज भारतीय लैंड पोर्ट अथॉरिटी, एक देखने में शुष्क टाइप का डिपार्टमेंट, वो देश के विकास के अंदर हमारे पड़ोसियों के से संबंध को बेहतर बनाने के अंदर भाषा, संस्कृति और साहित्य के बेहतर आदान प्रदान के अंदर कितना बड़ा योगदान कर सकता है, इसका उदाहरण हमारे लैंड पोर्ट अथॉरिटी का ये 10 साल में जो विकास हुआ है। ये लैंड पोर्ट अथॉरिटी मोदी जी के नेतृत्व में 4P के सूत्रों पर काम कर रही है। प्रॉस्पेरिटी, पीस, पार्टनरशिप और प्रोग्रेस। इससे
इस क्षेत्र के, पूरे क्षेत्र के प्रॉस्पेरिटी के अंदर भी बड़ा बदलाव आने वाला है। मैं यहां जब देख रहा था 10,000 लोग तो आज ही आवाजाही कर सकते हैं और 10,000 लोगों की और सुविधा बनाकर रखी। तो मैंने शांतनु जी को पूछा कितने सारे लोग आते हैं, तो उन्होंने कहा साहब कम से कम 5 से 6,000 लोग बांग्लादेश से इलाज करने के लिए कल्याणी एम्स में हर रोज आते हैं और इससे हमारे क्षेत्र की रोजगारी में बड़ा बढ़ावा होता है। यहां पर शांति की स्थापना में भी ये लैंड पोर्ट अथॉरिटी का इनिशिएटिव बहुत बड़ा योगदान करेगा। जब कानूनी आवाजाही की व्यवस्था न हो तब आवाजाही अवैध रूप से होती है और जब अवैध रूप से आवाजाही के रास्ते खुलते हैं वो बंगाल की, भारत की शांति को बहुत क्षति पहुंचाते हैं। मैं आज बंगाल की जनता को कहकर जाता हूं 26 में परिवर्तन कर दीजिए, इस घुसपैठ को हम पूर्णतया रोककर दम लेने वाले हैं और शांति बंगाल में तभी हो सकती है जब एक घुसपैठ रुक जाए। पार्टनरशिप भी इससे बढ़ेगी। बांग्लादेश और भारत, भूटान और भारत, नेपाल और भारत, म्यांमार और भारत, ये सभी हमारे सीमा पर बसे हमारे देशों के साथ संस्कृति, भाषा, कल्चर, ये सब का आदान प्रदान बढ़ेगा और एक प्रकार से नया पार्टनरशिप का युग शुरू होगा। और प्रोग्रेस की दृष्टि से भी दोनों देशों के बीच में कई सारे इनिशिएटिव इससे संवाद से संपन्न हो सकते हैं। भाइयों बहनों, ये लैंड पोर्ट अथॉरिटी, इसका कंसेप्ट ही मोदी जी ने बदला। पहले इसको एक व्यापार का साधन मानते थे, अब समृद्धि और शांति का एक द्वार बनकर रहा है। हमारे पड़ोसी राष्ट्रों से हमें जोड़ने का काम कर रहा है। हमारे वैध व्यापार को बढ़ावा देकर अवैध व्यापार को, स्मगलिंग को रोकने का काम कर रहा है और समृद्ध राष्ट्र के निर्माण में एक बहुत बड़ी भूमिका आज लैंड पोर्ट अथॉरिटी निभा रहा है। आज यहां पर टर्मिनल बिल्डिंग का उद्घाटन कर मैं आया हूं। मैं मिश्रा जी को बहुत बहुत साधुवाद देना चाहता हूं। भाई, आपने एयरपोर्ट को जमीन पर लैंड पोर्ट पर उतारने का काम किया है। एयरपोर्ट जैसी सुविधाएं हैं। लगभग 500 करोड़ के खर्च से 60,000 वर्ग मीटर में 25,000 यात्रियों को रोज हैंडल करने की क्षमता ये टर्मिनल बिल्डिंग की है और मुझे पूरा भरोसा है इससे मेडिकल और एजुकेशनल टूरिज्म का बहुत बड़ा बढ़ावा होने वाला है। ये लैंड पोर्ट अथॉरिटी का ये इनिशिएटिव भारत की सीमाओं को सुरक्षित और विकास के लिए अनुकूल बनाएगा। हमने यहां पर आज एक मैत्री द्वार का उद्घाटन भी किया है। 2023 में मैंने ही इसका भूमि पूजन किया था और करीब करीब 6 करोड़ की लागत से ये मैत्री द्वार को बनाया है। मैंने आज लैंड पोर्ट अथॉरिटी के सभी अधिकारियों को सूचना भी दी है कि अगली बारिश में आपको यहां 25,000 पौधे जो 200 साल के आयुष्य वाले हो ऐसा लगाकर ये पूरे क्षेत्र की चिंता करनी है। भाइयों बहनों, निर्बाध आवाजाही के लिए ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिक्रिएशन, बूम बैरियर, चेहरे की पहचान के मशीन, एक्सेस कंट्रोल एंट्री और एग्जिट पॉइंट जैसी सुविधाएं भी इसके अंदर है। मैं आज मेरी सीमा पर रहने वाले सभी भाइयों बहनों को बताना चाहता हूं कि पेट्रोपोल लैंड पोर्ट दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा पोर्ट है और ये सबसे व्यस्त पोर्ट भी है
जो हमारे व्यापार और आवाजाही को बढ़ाता है। और भारत और बांग्लादेश के बीच जो व्यापार होता है भूमि मार्ग से, इसका 70% व्यापार अकेला ये लैंड पोर्ट अथॉरिटी का पेट्रोपोल करता है। और शुरुआत में 16-17 में जब मोदी जी ने शुरुआत करी तब 18,000 करोड़ का व्यापार हुआ और 23-24 में 18,000 करोड़ से बढ़कर 64% की वृद्धि के साथ 30,500 करोड़ का व्यापार यहां से हुआ है। जब 30,000 करोड़ का व्यापार होता है तो यहां पर ट्रांसपोर्टेशन का बिजनेस लगेगा, गोडाउन बनेंगे, माल को उतारना चढ़ाना, पोर्टर, अनेक प्रकार की रोजगारी की संभावनाएं यहां पर होती है। और 2023-24 में 23.5 लाख लगभग 24 लाख यात्रियों की आवाजाही यहां से हुई है। पूर्वी भारत में बॉर्डर सिक्योरिटी, बॉर्डर ट्रेड, बॉर्डर कनेक्टिविटी और पीपल टू पीपल कनेक्टिविटी के लिए लैंड पोर्ट अथॉरिटी अब धीरे धीरे मित्रता के रास्ते खोल रहा है। हमने सीमाओं को सुरक्षित करने के साथ साथ इसको विकास के साथ भी जोड़ने का काम किया है। सीमावर्ती क्षेत्रों में मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर की जो कल्पना मोदी जी की है, इसको लैंड पोर्ट अथॉरिटी आगे बढ़ा रही है। भाइयों बहनों, अथॉरिटी एक वन स्टॉप समाधान है जिसमें इमिग्रेशन, कस्टम और बॉर्डर सिक्योरिटी के सारे आयाम समाहित कर लिए गए हैं। और भारत ने 12 लैंड पोर्ट का विकास और संचालन किया है। पेट्रोपोल, अगरतला, श्रीमंतपुर, सूतरकांडी, सबरूम और डोकी, ये बांग्लादेश के साथ, नेपाल के साथ रक्सौल, जोगबनी, रुपईडीहा ये नेपाल के साथ, अटारी पाकिस्तान के साथ और मोरे में म्यांमार के साथ। और इसके अलावे नानक साहब को श्रद्धांजलि देने के लिए महान सिख गुरु नानक देव जी महाराज की स्मरणांजलि देने के लिए करतारपुर कॉरिडोर का काम भी नरेंद्र मोदी सरकार ने बनाया है। और 23-24 में इस सभी लैंड पोर्ट के माध्यम से 71,000 करोड़ रुपए का व्यापार हुआ है। भाइयों बहनों, आने वाले समय में 23 और लैंड पोर्ट बनने वाला है। लैंड पोर्ट अथॉरिटी का संपूर्ण डिजिटल होना तय है और तकनीक के माध्यम से सुरक्षा में बढ़ोतरी और तकलीफ में कमी ये करने का हमारा एक प्रकार से पूरा प्लान बन चुका है। भाइयों बहनों, आज मैं आया हूं तब मैं आप सभी को कहना चाहता हूं कि नरेंद्र मोदी जी बंगाल के विकास के लिए कटिबद्ध हैं। आज मैं यहां आया हूं तब इंडी अलायंस वालों को पूछना चाहता हूं कि भाई, ये ममता दीदी इंडी अलायंस की सदस्य रही, मंत्री भी रही, आपके मंत्री भी वहां रहे, 10 साल में बंगाल के लिए आपने क्या दिया? वो जवाब नहीं देती है। मगर मैं जवाब लेकर आया हूं बंगाल वालों, यूपीए की सरकार में बंगाल में केवल और केवल 2,09,000 करोड़ रुपया दिया था। केवल 2,09,000, 10 साल में 2,09,000 करोड़ रुपया। और नरेंद्र मोदी सरकार ने 14 से 24 10 साल में 2,09,000 करोड़ के बनाम 7,74,000 करोड़ रुपया देने का काम नरेंद्र मोदी जी। मगर मोदी जी जो पैसा भेजते हैं ये करप्शन की बलि चढ़ जाता है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, आप चिंता मत करिए, आपके अच्छे दिन
अब दूर नहीं है। 2026 विधानसभा की गणना के साथ ही यहां पर अच्छे दिन भी शुरू होने वाले हैं, ये आप मान कर चलिएगा। भाइयों बहनों, ममता जी हमेशा कहती हैं कि हमें अन्याय हो रहा है। नरेगा का, ममता जी नरेगा में यूपीए के समय में 15,000 करोड़ रुपया दिया। यूपीए में आप सरकार में शामिल थी। एनडीए में नरेंद्र मोदी जी ने 10 साल में 54,000 करोड़ रुपया दिया है। मगर मैं आज एक बार पूछ कर जाता हूं, ये 54,000 करोड़ रुपया मनरेगा के लाभार्थियों के पास पहुंचता है या तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के पास पहुंचता है? इसकी जरा जांच कर लेना। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना आपके समय में 5400 करोड़ रुपया केंद्र ने दिया था। हमारे समय में 17,000 करोड़ दिया। आवास योजना आप जब केंद्र में सत्ता में थे 4500 करोड़ दिया था। नरेंद्र मोदी जी ने 4500 करोड़ के सामने 50,000 करोड़ देने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन आपने सिर्फ 630 करोड़ दिया था, हमने 91,000 करोड़ और आजीविका मिशन में 45 करोड़ देने का काम किया है। भाइयों बहनों, आज मैं ये आसपास के सभी नागरिकों को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि लॉ एंड पोर्ट अथॉरिटी इसका और आगे अभी विकास करेगी, पेट्रोपोल का और इस पूरे क्षेत्र के विकास का एक ऊर्जावान स्थान बनकर रहेगी। और मैं ये बड़े इनिशिएटिव के दिन आप सभी को आने वाली दीपावली की अग्रिम शुभकामनाएं भी जरूर देना चाहूंगा। भाइयों बहनों, पूरा बंगाल सुजलाम सुफलाम बने, हमारा बंगाल सोनार बांग्ला बने, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी कटिबद्ध है और हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। इतना कहकर मेरी बात को समाप्त करता हूं। मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, जरा उठाइए दोनों हाथ और जोर से बोलिए, वंदे मातरम, जय श्री राम, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके मार्गदर्शन और प्रेरणा के लिए हार्दिक धन्यवाद। आपने आज के कार्यक्रम के लिए अपना कीमती समय निकाला, इसके लिए हम आपके अत्यंत आभारी हैं। और अब निवेदन है श्री आदित्य मिश्रा, अध्यक्ष एलपीआई से, कि वे माननीय गृह मंत्री भारत सरकार श्री अमित शाह जी को एक स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित करें। जोरदार तालियां हो जाएं। और अब निवेदन है श्री विवेक वर्मा, सचिव एलपीआई से, कि वे उद्घाटन सत्र के समापन धन्यवाद ज्ञापन के साथ करें। नमस्कार। हम सब आज पैसेंजर टर्मिनल बिल्डिंग और मैत्री द्वार के उद्घाटन के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं। यह मैत्री द्वार और नवनिर्मित पैसेंजर टर्मिनल बिल्डिंग माननीय प्रधानमंत्री जी की नेबरहुड फर्स्ट नीति का जीवंत उदाहरण है। मैं इस अवसर पर भारत के गृह एवं सहकारिता मंत्री को उनके युगांतकारी नेतृत्व, भारतीय भूमि पत्तन प्राधिकरण पर अपार स्नेह के लिए और अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद करता हूं। मंच पर आसीन श्री शांतनु ठाकुर जी, केंद्रीय राज्य मंत्री पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज, महानिदेशक